स्वागत है आपका द स्टेट सेंट्रल में और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड किए गए हैं और एक हफ्ते की बात की जाए तो इसी तरीके का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि हर जगह जाकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल टीम भेज रही है और लोगों के जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेक्टरेट से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये टेंशन थी, दरबार मूव होने वाला है और हमें भी यहाँ से कश्मीर की तरफ कूच करनी है और कहीं हम भी इस वायरस की चपेट में ना आ जाएं। इसी चीज़ को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें खुद एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे और उनकी बैठक में मौजूदगी में ही ये बात कही गई कि जो दरबार मूव होने वाला था, जम्मू से श्रीनगर जितने भी सेक्टरेट से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो जाने वाले थे, उनमें फ़िलहाल रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जम्मू में भी दरबार लगेगा और कश्मीर में भी दरबार लगेगा। यानी कि यहाँ जो एम्प्लॉयज़ अभी सेक्टरेट के हैं वो यहीं पर अपना काम उसी तरीके से करते रहेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं और कश्मीर में जो सेक्टरेट के एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर अपना काम करेंगे और जो फाइलें यहाँ से वहाँ मूव करनी हैं वो सारी फाइलें ऑनलाइन ही मूव होगी। यानी कि एक अच्छी खबर सेक्टरेट से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी दिक्कतें और उनको भी टेंशन आ रही थी कि अब हम जब यहाँ से वहाँ मूव करेंगे कहीं हम इस वायरस की चपेट में ना आ जाएं और दिक्कतें परेशानियां और बढ़ जाएं। इसी चीज़ को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। यानी कि जिस तरह से पिछले साल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा केस बढ़े थे, लॉकडाउन भी लगा था और उसी दौरान ये डिसीजन भी लिया गया था कि यहाँ जो जम्मू के एम्प्लॉयज़ हैं ये यहीं पर काम करेंगे और कश्मीर के एम्प्लॉयज़ वहीं पर काम करेंगे और वही सिलसिला आज 3 बजे जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही डिसीजन लिया गया है। यानी कि अच्छी खबर उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेक्टरेट से जुड़े हुए हैं। आगे की बात की जाए तो दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर भी फ़िलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है और वीकेंड में अब कोई भी असेंशियल सर्विसेज से अलावा सर्विस जो है वो नहीं होगी। यानी कि मॉल्स की बात की जाए, बड़ी बड़ी दुकानों की बात की जाए, ऑडिटोरियम की बात की जाए, जिम्स की बात की जाए तो वो सब बंद कर दी गई है और दिल्ली में केस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी लोगों में ये भी असमंजस बढ़ा हुआ है, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं पूरे भारत में तो क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया था कि पूरे भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हाँ, जिस एरिया में या जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वहाँ उस एरिया की ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जांचते हुए। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी 8 डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था और उसके बाद से 10 से 6 उसका टाइमिंग रखा गया था। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उनके जो आगे प्रतिनिधि हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी ये जो वायरस ज़्यादा घातक बन चुका है और ज़्यादा लोग जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं और सिचुएशन जो है वो हाथ से बाहर ना निकल जाए, पैनिक सिचुएशन ना हो जाए। लोगों को भी समझना होगा कि जो SOPs, गाइडलाइंस और जो भी चीज़ें कहा जा रही हैं वो मतलब अपनाते रहें, उस चीज़ में कोताही ना बरतें और स्कूल कॉलेज तो फ़िलहाल बंद कर ही दिए गए हैं और जहाँ जहाँ भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है हम लगातार आप तक वो खबर भी पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर भी एक गुट के ज़रिए या फिर ज़्यादा जो एक एरिया में पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन की तो जम्मू की कश्मीर की बात की जाए तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर से एक हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसके बाद कोई डिसीज़न लिया जाएगा और फिर ही हम आपके सामने वो न्यूज़ भी लेकर आएंगे कि क्या वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि इसकी अभी कोई खबर नहीं है और इस तरह की र्यूमर्स भी आप लोग ना फैलाएं कि वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है। डिसीजन अभी कुछ नहीं लिया गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि दरबार मूव फ़िलहाल जो है वो नहीं होगा और आगे जो सिचुएशन रहेगी उसी हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर आएगी। फ़िलहाल आप भी अपनी सुरक्षा बनाए रखें और जितना हो सके अपने आप को सोशल गैदरिंग से बचा कर रखें। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।